DSSSB 802/23 दास ग्रेड 4 LDC स्टेनोग्राफर कंबाइंड वैकेंसी आई थी आपकी। ओबीसी सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, कौन से ईयर का आपके पास ओबीसी सर्टिफिकेट होना चाहिए, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होना चाहिए, एनसीएल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, क्या नोटिफिकेशन में मेंशन था कि आपको एनसीएल चाहिए। देखिए बहुत सारे कमेंट्स मैसेज आए हैं कि नोटिफिकेशन में कहीं भी मेंशन नहीं है कि आपको एनसीएल सर्टिफिकेट चाहिए, जो कि आपको लास्ट डेट ऑफ फॉर्म तक होना चाहिए आपके पास। यदि आपके पास एनसीएल सर्टिफिकेट नहीं है तो उसका क्या सॉल्यूशन है। कंप्लीट डिटेल्स के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें और डेट रिप्लेसमेंट की सभी इंफॉर्मेशन सबसे पहले पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो देखिए आपका एडवर्टाइजमेंट नोटिफिकेशन है 5/23 802/23 पोस्ट कोड आपका। लास्ट डेट थी आपकी 7 Feb 2024, 7/2/2024 आपकी लास्ट डेट थी। यही आपकी कट ऑफ डेट है। ये आपकी टोटल वैकेंसी है। एडवर्टाइजमेंट नोटिफिकेशन है आपका, आप देख भी सकते हो इसको। देखिए सबसे पहले बात करते हैं प्रेफरेंस की। पोस्ट प्रेफरेंस है जो आपका बहुत सारे कैंडिडेट्स है जिनका डाउट है। देखिए जो भी आपकी पोस्ट प्रेफरेंस होगी वो आपको डोजियर के टाइम पे फिलअप करनी होगी। उसके बाद आपको कोई भी मौका नहीं दिया जाएगा, आपको कोई चांस नहीं मिलेगा आपको। उसके बाद आप चेंज भी नहीं करवा सकते। जो प्रेफरेंस आप ई डोजियर के टाइम पे फिल करोगे वही रहेगी आपकी। तो चलिए अब आगे बात करते हैं ओबीसी एनसीएल या ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट। देखिए कट ऑफ डेट आपकी क्लोजिंग डेट है 7/2/2024। देखिए जो कैंडिडेट कह रहे थे कि एनसीएल मेंशन नहीं है, कि एनसीएल नहीं चाहिए, यहाँ पर आप देख सकते हो ओबीसी कैंडिडेट एनसीएल सर्टिफिकेट अलोंग विद कीजिए हर कास्ट सर्टिफिकेट। कास्ट सर्टिफिकेट जैसे आपका ओबीसी सर्टिफिकेट है उसके साथ साथ आपको ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट भी चाहिए आपको, जो कि आपका 7/2/2024 तक इशू हो जाना चाहिए। आपका 1 अप्रैल 2023 से 7/2/2024 तक जो इश्यू डेट है वो होनी चाहिए 2023-2024 फाइनेंशियल ईयर का। लेकिन इश्यूइंग डेट आपकी 7/2/2024 तक की होनी चाहिए 1 अप्रैल 2023 से। सेम आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होना चाहिए 2023-2024 का, और आपका 7/2/2024 तक के वो बन जाना चाहिए। उस पे इश्यूइंग डेट है वो 7/2/2024 तक की होनी चाहिए। इसके बाद बात करते हैं ओबीसी सर्टिफिकेट आपको कौन सा चलेगा। ये भी आपके बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जिनका ये डाउट रहता है कि ओबीसी सर्टिफिकेट आपका कौन सा चलेगा। देखिए ओबीसी सर्टिफिकेट आपका दिल्ली का होना चाहिए। आपके किसी भी फैमिली मेंबर के बेस पे आपका बना हो वो आपका चलेगा, लेकिन दिल्ली गवर्नमेंट का होना चाहिए। ये आपका सेकंड पॉइंट है कि आपका जो ओबीसी सर्टिफिकेट है वो आपका जिस भी फैमिली मेंबर के बेस पे बना हो, तो फैमिली मेंबर का जो आपका ओबीसी सर्टिफिकेट है वो आपका दिल्ली गवर्नमेंट का होना चाहिए, दिल्ली गवर्नमेंट से इशू होना चाहिए, उसके बेस पे आपका बना होना चाहिए। देखिए कुछ ओबीसी सर्टिफिकेट बनते हैं आपके अदर स्टेट के बेस पे कि उस स्टेट में आप इस कैटेगरी इस कास्ट में आते हो तो आपका ओबीसी से सर्टिफिकेट बन जाता है, लेकिन उसमें आपको बाद में प्रॉब्लम आती है। जैसे आपका हरियाणा, यूपी या फिर बिहार के बेस पे आपका दिल्ली ओबीसी सर्टिफिकेट बन जाता है कि उस स्टेट में आप इस कास्ट से हो, तो आपका ओबीसी सर्टिफिकेट बन जाता है, लेकिन बाद में डिपार्टमेंट है उसको रिजेक्ट कर देता है। आपका ओबीसी सर्टिफिकेट सिर्फ आपका दिल्ली बेस पे ही बनना चाहिए। जिस भी फैमिली मेंबर के बेस पे बन रहा हो उसका दिल्ली गवर्नमेंट का ही आपका ओबीसी सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब बात करते हैं सॉल्यूशन की। देखिए यदि आपके पास एनसीएल सर्टिफिकेट नहीं है, 7/2/2024 तक की डेट का आपके पास एनसीएल सर्टिफिकेट नहीं है, ओबीसी सर्टिफिकेट ही है सिर्फ आपके पास। देखिए यदि आपको ओबीसी सर्टिफिकेट ही 2023 में बना तो आपको एनसीएल की जरूरत नहीं है। हाँ, उससे पहले का तो फिर आपको एनसीएल चाहिए। 7/2/2024 तक का एनसीएल होना चाहिए आपके पास। 1 अप्रैल 2023 से 7/2/2024 तक का इशूइंग डेट होनी चाहिए आपकी। सॉल्यूशन देखिए जहां तक है सर्विस डिपार्टमेंट की, सर्विस डिपार्टमेंट आपका एफिडेविट है वो कंसीडर कर लेगा। बाय चांस यदि कंसीडर नहीं करता है एफिडेविट, तो फिर आप कोर्ट के थ्रू है वो केस कर सकते हो, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। यदि बाय चांस सर्विस डिपार्टमेंट भी रिजेक्ट करता है, देखिए कुछ डिपार्टमेंट्स है जिन्होंने कंसीडर किया आपका एफिडेविट, कुछ डिपार्टमेंट ने कंसीडर नहीं किया। सेम आपका
तो जिनका कंसीडर नहीं किया जाता वो कोर्ट के थ्रू केस जीत सकते हैं, जीते भी हैं, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ये था सिर्फ़ आपकी ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट को लेकर जो भी आपको इश्यू है। बहुत जल्द मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच।